हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं स्टॉक मार्केट तक चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 3 मार्च को MTAR टेक्नोलॉजी का IPO आने वाला है। तो कंपनी का डिटेल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं और रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या खुशखबरी होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। IPO डेट क्या है और प्राइस बैंड इसका कितना है और ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है इस IPO का। तो इन सब के बारे में इस बार वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप इसी तरीके के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को मिस ना कर पाए। और इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट रखते हैं 100+ लाइक्स 1 घंटे में। और मैं आपको भी कहना चाहूँगा, यदि आप किसी भी कंपनी के शेयर को परचेज करते हैं तो एक टारगेट के साथ ही परचेज कीजिए। तो चलिए, कोई भी कंपनी के बिजनेस मॉडल जानने के लिए उसके मेन ऑफिशियल साइट पर जाकर देखना चाहिए ताकि आप लोगों को एक अच्छा ओवरव्यू मिलता है। तो हम लोग पहले चलते हैं इसके ऑफिशियल मेन साइट पर। तो यहाँ पे कंपनी के मेन साइट पर, ऑफिशियल साइट पर हम लोग आगे हुए हैं। तो यहाँ पे MTR.in पे आप लोगों के अबाउट अस में इसके कंपनी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। वी आर लीडिंग नेशन प्लेयर इन द प्रिसीशन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। इसको अबाउट अस में पढ़िएगा तो यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ एक समराइज वे में, कि इस कंपनी का जो कि प्रिसीशन इंजीनियरिंग में इंगेज्ड यह कंपनी है। तो इस कंपनी के द्वारा जो मैन्युफैक्चर किया जाता है मिशन को, क्रिटिकल मिशन के लिए, इस कंपनी के द्वारा 5 to 10 माइक्रोन्स का, जो कि मिनिमम आप आंख से भी नहीं देख सकते हैं उस पार्टिकल को, वैसा एक कंपोनेंट यह कंपनी बनाती है। और यहाँ पे इस कंपनी के द्वारा आपको असेंबल भी किया जाता है, टेस्टिंग भी किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल भी अच्छा खासा रखा जाता है, स्पेशलाइज्ड भी इस कंपनी है। और यहाँ पे MTR ग्रो इनटू द मेजर ग्रुप विथ द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज विथ द, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द कंट्रीब्यूशन इस सिविलियन, इसका सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स, इंडियन डिफेंस, ग्लोबल डिफेंस एज वेल एज ग्लोबल क्लीन एनर्जी सेक्टर, इन सब सेक्टर में यह कंपनी के द्वारा सर्व किया जाता है, काम किया जाता है। तो यह इसका कंपनी का पोर्टफोलियो देखा जाए तो वेल डाइवर्सिफाई कंपनी का पोर्टफोलियो है। बात करें यहाँ पे आप नीचे आप लोग देखिएगा तो इस कंपनी के द्वारा क्या क्या चीज़ मैन्युफैक्चर किया जाता है, छोटा से बड़ा कंपोनेंट सो यहाँ पे दिया गया हुआ है। और जैसे स्क्रॉल करते हुए इस कंपनी के बारे में आइएगा तो यहाँ पे बिजनेस सेगमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे सिविलियन न्यूक्लियर्स दिया हुआ है, इसके बाद डिफेंस एरोस्पेस का जो कि मिसाइल वगैरह होता है उसके कंपोनेंट्स तैयार करता है। स्पेस के लिए जो भी कंपोनेंट छोटा छोटा होता है वो तैयार किया जाता है, बॉल रोलर्स, इन सब के बारे में भी यह कंपनी तैयार करती है। बात करें कि क्लीन एनर्जी के सेक्टर में भी यह कंपनी काम करती है। और यहाँ पे अदर सेगमेंट मरीन सेक्टर में भी यह कंपनी काम करती है। और यह कंपनी का जो कि आपको कस्टमर देखा जाए तो इस कंपनी का यहाँ पे क्लाइंट आपको इन सब, जैसे कि आपको DRDO हो गया, HAL हो गया, ब्लूम एनर्जी हो गया, मतलब कि आपको इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी इस कंपनी के द्वारा जो भी मैन्युफैक्चर किया जाता है वह यह कंपनी अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कराती है। जो कि माइक्रो एलिमेंट्स जो भी बनाया जाता है इसी कंपनी के द्वारा ज़्यादातर बनाया जाता है। तो इसका देखा जाए तो क्लाइंट भी आपको इस कंपनी का बहुत ही अच्छा है। तो चलिए हम लोग और डिटेल इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग देख ही चुके हैं इस कंपनी के साइट पर जाकर कि यह कंपनी आपको इनकॉर्पोरेट हुआ था 1919 में। और यहाँ पे टेक्नोलॉजीज ऑफ लीडिंग इंटरनेशनल प्लेयर्स, जो कि हम लोग पहले भी ये सब देख चुके हैं, आप लोगों को मैंने बता ही दिया है एक समराइज वे में। और यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि सिंस MTR टेक्नोलॉजी हैज़ द सिग्निफिकेंस एक्सपेंडेड इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग क्रिटिकल असेंबलीज, जैसे कि लिक्विड प्रोपल्शंस इंगेजिंग GSLV Mark 13 बेस शॉर्ट्स असेंबल्स एयर फ्रेम्स एंड अग्नि प्रोग्राम्स। जैसे कि मेन जो कि GSLV Mark 3 बना होता है उसमें भी इस कंपनी के द्वारा जो भी कंपोनेंट तैयार किया गया था उसमें लगाया गया था। अग्नि प्रोग्राम में भी इस कंपनी के द्वारा और जो कि LCF जो भी होता है वहाँ पे भी आपको इस कंपनी के द्वारा जो भी मैन्युफैक्चर किया जाता है या यूज़ किया जाता है इस कंपनी के द्वारा। बात करें पावर यूनिट ऑफ सेल्स फ्यूल मशीन हेड्स ब्रिज, मतलब यहाँ पे बात करें तो कंपनी का जो भी आपको वेल डिवर्सिफाई। और यहाँ पे कंपनी का जो कि क्लाइंट, जो कि मैंने पहले भी बता चुका है, इसरो, NPCIL, DRDO, ब्लूम एनर्जी, राफेल, फ्रांस कंपनी, जो कि आप लोग सुने ही होइएगा न्यूज़ में। और इन सब के कंपनी का इस कंपनी का ये सारे क्लाइंट है। तो यहाँ पे क्लाइंट भी आपको बहुत ही अच्छा इस कंपनी का देखा जा रहा है। और यह कंपनी का बेस है आपको हैदराबाद तेलंगाना में, यह कंपनी बेस है। और यहाँ पे आपको
क्या कौन कौन सा सेक्टर में काम करती है, इन सब के बारे में भी आपको दिया हुआ है। तो इस कंपनी का जो कि आप लोगों को अभी तक जो हमने समरवाइज करके आप लोगों को बताया, तो इस कंपनी के जो बिज़नेस मॉडल है एक बहुत ही फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है। तो हम लोग इस कंपनी के बात करते हैं कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियोज, जैसे कि हम वेल डाइवर्सिफाई आप कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो है यहाँ पे, और 7 मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो कि तेलंगाना में स्थित है, और डाइवर्सिफाई सप्लायर बेस भी है, सप्लायर भी इसके पास अच्छा खासा है, और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी इस कंपनी का है। और लास्ट में आप लोगों को दिया गया है एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट्स भी यहाँ पे है, और मैनेजमेंट्स का यहाँ पे बहुत सारे मैनेजमेंट्स जो प्रमोटर्स है वो प्रमोटर्स का नाम दिया गया हुआ है, बहुत सारा है इस कंपनी का प्रमोटर्स के नाम के रूप में देखा जा रहा है। और वहीं पे बात करें कि कंपनी का फाइनेंशियल, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मिलियन में जो भी दिया हुआ है, मिलियन में दिया हुआ है, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिया गया है, और यहाँ पे 6 मंथ का दिया गया हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं 2018 का, तो आप लोगों को यहाँ पे एसेट इसका देखा जा रहा था 2810 मिलियन का, और वहीं पे 2019 में बढ़ कर हो गया 3051 मिलियन, और आपको मार्च 2020 में आप लोगों को इसका एसेट बढ़ कर हो गया 3462 मिलियन का। और वहीं पे बात करें कि 6 मंथ में ही एसेट इसका आपको जितना एक साल में बढ़ा था 2020 में, वह 6 मंथ में उससे ज़्यादा हो चुका है, 3594 मिलियन का इसका एसेट बढ़ के हो चुका है। बात करें कि आपको कि रेवेन्यू का, तो रेवेन्यू भी आपको मार्च में आपको इस कंपनी का 1605 मिलियन था, और वहीं पे 19 में आपको फाइनेंशियल ईयर 2019 में यह हो गया 1859 हो गया, और फाइनेंशियल ईयर 2020 में बात किया जाए तो आपको 2181 मिलियंस हो गया। और बात करें 6 मंथ का, तो 6 मंथ का अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करते हुए कंपनी दिख रही है। तो आप लोगों को यहाँ पे 1226 मिलियंस इसका 6 मंथ का ही हो गया इसका रेवेन्यू। और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देने के बाद इस कंपनी के पास प्रॉफिट क्या बच रही है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में आपको 54 मिलियंस इसके पास प्रॉफिट बच रहा था। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको 2019 में प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिला, 391 मिलियंस आपको प्रॉफिट दिखा गया। लेकिन 2020 में आपको रेवेन्यू और एसेट में तो वृद्धि हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिक्रीज देखने को मिला जो कि 313 मिलियन है। और बात करें कि 6 मंथ के, तो 6 मंथ में भी आपको बहुत ही अच्छा, जो कि 2019 का जो था उसको टच करते हुए दिख रहा है। इसको डबल कीजिएगा तो 400 मिलियन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 192 मिलियन 6 मंथ में ही इसका फाइनेंशियल दिखाई दे रहा है इस कंपनी का। बात करें कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है या IPO लाने का, तो यह कंपनी फुल्ली रीपे करना चाहता है जो भी वो बोरोइंग उधार लिया गया हुआ है इस कंपनी के द्वारा, और वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना चाहता है। और जो जनरली आपको यह पॉइंट आपको लोगों को हर IPO में देखने को मिलता होगा, मीट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। और यहाँ पे बात करें कि आपको यह IPO कब ओपन हो रहा है, तो यह IPO आपको 3 मार्च से ओपन होगा और 5 मार्च को क्लोज होगा। मीन्स आपको 3, 4 और 5 3 दिनों तक आपको एप्लीकेशन लगाने का मौका दिया जाएगा, और इस IPO का फेस वैल्यू रखा गया है। तो यह IPO आपको 10 रुपये पर इक्विटी शेयर होने वाला है, और इसका बुक बिल्ड इशू प्राइस होने वाला है। और यह अभी IPO का प्राइस जो कि अभी नहीं ओपन हुआ है, तो यह IPO का प्राइस आपको 700 करोड़ के लगभग यह IPO का साइज होने वाला है। तो इसमें आपको 35% जो कि कोटा रखा गया है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो यह बहुत ही बड़ी बात है कि 35% आप लोगों को लिए, और चाहे हम लोग जिस कैटेगरी में आते हैं उसके लिए आपको 35% रखा गया। और यह कंपनी BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होगा। और इशू प्राइस भी है और फ्रेश इशू भी है। तो इस कंपनी का आपको यहाँ पे इक्विटी शेयर दिया गया हुआ है फ्रेश इशू का, और इशू साइज यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रेश इशू का यहाँ पे दिया गया हुआ है। और ये बात करें कि आप लोगों को IPO आने से पहले आप लोगों का प्रमोटर्स का होल्डिंग इसमें 53.39% आप लोगों को इसका प्रमोटर्स की होल्डिंग है। और बात करें कि आज का ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक नहीं खुला हुआ है। यहाँ पे अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम जब तक इसका प्राइस डिस्क्लोज नहीं होता है, प्राइस बैंड कितना से कितना रखा जाएगा, तो उसी अनुसार से जब भी प्राइस बैंड डिस्क्लोज होता है और आप लोगों को ग्रे मार्केट ओपन होता है, तो मैं आप लोगों को इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है, आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड मेम्बर से डीमेट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा लॉट लगाए। तो आप लोग को मल्टीपल लॉट लगाते हैं तो ज़्यादा चांस है अलॉटमेंट मिलने का किसी भी IPO में। तो कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।